नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम लोग विशेषण विशेष्य का अध्ययन कर रहे थे और विशेषण विशेष्य में हमारे लगभग तीन वीडियो आ चुके हैं। ये हमारा आज का अंतिम वीडियो है, विशेषण विशेष्य का अंतिम क्लास है, ठीक है। और इस अंतिम वीडियो में हम लोग जो है विशेषण विशेष्य के बचे हुए प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और फिर विशेषण विशेष्य वाला पोर्शन हमारा पूरा हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो अब तो मतलब पिछले 2-3 वीडियो देखने के बाद विशेषण और विशेष्य पहचानना आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए, अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित, कौन सा विशेष्य है, ठीक है, ये बताना है। देखिए, अनासक्त एक विशेषण शब्द है। अनासक्ति एक स्थिति का नाम है। जहाँ स्थिति आ जाती है या अवस्था आ जाती है, वहाँ क्या होता है, वहाँ पे होता है क्या बोलते हैं, गुणवाचक संज्ञा। तो अनासक्ति क्या है? गुणवाचक संज्ञा है, ठीक है। अनासक्त क्या है? विशेषण है। अनुशंसित क्या है? विशेषण है। अपमानित क्या है? विशेषण है। अपमानित किससे बना विशेषण है? अपमान संज्ञा से बना, अपमान से बना है, ठीक है। अनुशंसित किससे बना है? अनुशंसा से बना है, अनुशंसा, ठीक। अनासक्त से अनासक्ति बना है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, ये बताना। इसमें भी विशेष्य। पौष्टिक, देखिए पुष्ट से पौष्टिक बना है, ठीक है। तो पौष्टिक क्या है? पुष्ट एक संज्ञा है, तो पौष्टिक मतलब कौन सा पौष्टिक शब्द क्या है? विशेषण है, ठीक है। पाठक क्या है? संज्ञा है, पाठक संज्ञा है। पाठक से बना शब्द पाठकीय, ठीक है। पाठक से बना शब्द पाठकीय क्या है? पाठक जो है विशेषण है, ठीक है। पाठक विशेषण है। पाठक से पाठकीय बना है। नहीं, मैं गलत बता रहा हूँ, एक मिनट। देखिए, पुष्ट संज्ञा है, पुष्ट से पौष्टिक बना है, पौष्टिक विशेषण हुआ, ठीक है। पाठक संज्ञा है, ठीक। पाठक से पाठकीय बना है, तो पाठकीय भी एक विशेषण है। पाठक विशेष्य होगा, ठीक है। अगर पाठक होता तो विशेष्य होता। भाव एक संज्ञा है। भाव से ही भावुक बना है, तो भावुक भी एक विशेषण हुआ, ठीक है। और विषाद क्या है? विषाद एक स्थिति का नाम है। हर्ष विषाद आप पढ़ते ना, तो विषाद एक स्थिति का नाम है, तो विषाद भी क्या होगा? विशेष्य होगा, ठीक है। देखिए, विषाद विशेष्य है। इसका विशेषण विषण है। क्या है इसका विशेषण? विषण। ये थोड़ा सा नया शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पौष्टिक, पाठकीय तथा भावुक विशेषण हैं। इनके विशेष पुष्टि, पाठक और भाव हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी। देखिए, बनारस संज्ञा है। बनारस क्या है? संज्ञा है। तो बनारस से बनारसी बना है, तो बनारसी क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है। भारतवर्ष क्या है? संज्ञा है। भारतवर्ष क्या है? संज्ञा है, ठीक। खेती क्या है? संज्ञा है, संज्ञा है, ठीक है। बाजार क्या है? संज्ञा है। हाई बात समझ में? तो बनारसी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। बनारसी शब्द विशेषण है क्योंकि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ सीधे सीधे डेफिनेशन ही पूछ लिया है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है या सीमित होती है, उसे विशेषण कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती, पुनः वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का चयन। सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुँच, ठीक है। तो सरपंच शब्द क्या है?
सरपंच शब्द क्या है? सरपंच एक संज्ञा है, ठीक है। सरपंच किसी व्यक्ति को कहेंगे, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। पांचवा क्या है? ये क्रम का बोध करा रहा है ना, तो ये क्रमवाचक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक है। पांचवा शब्द। पहुँच क्या है? ये एक स्थिति का नाम है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। प्रपंच भी एक स्थिति का नाम है या अवस्था का नाम है, तो ये भी क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा, ठीक है समझ में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऋषि क्या है? ऋषि, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि से। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि ये अलग बना है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द आर्ष बनेगा, आर्ष, ठीक है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण आर्ष बनेगा, शेष विकल्प ग्राह्य नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है यानी वो विशेष से होगा, ठीक है। देखिए, भय से क्या बनता है? भयभीत बनता है, तो ये विशेषण हो गया। निर्भय से क्या बनता? निर्भीक बनता, तो ये भी विशेषण हो गया, ठीक है। भीरु भी विशेषण है। भय से ही, भयभीत अभी हमने बताया ही, तो भय शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण नहीं है, ये क्या है? विशेष्य है। भय शब्द क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो व्याकरण की दृष्टि से भय विशेषण नहीं है, बल्कि विशेष्य है। इसका विशेषण भयानक होता है, ठीक है। भयभीत, निर्भीक अथवा भीरु विशेषता बताने वाले शब्द हैं, अतः ये विशेषण कहलाएंगे। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, इसमें विशेषण कौन सा शब्द है? ठीक है, तो प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? कुशल तो होगा नहीं, चतुर तो होगा नहीं। कुशल का मतलब जो कुशल हो, चतुर का मतलब जो चतुर हो, अध्ययनशील का मतलब जो बहुत अध्ययन करता हो। प्रतिभा संपन्न का विशेषण क्या होगा? मेधावी होगा, ठीक है। इसका विशेष्य क्या होगा? मेधा होगा। नीली साड़ी में विशेषण है, सीधी सी बात है, नीला शब्द विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण की विशेषता क्या होती है? जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि का बोध कराए, ठीक है, आदि का बोध कराए, वही क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह चांदी खोटी सी दिखती है क्या दिया गया? यह चांदी खोटी सी दिखती है। खोटी सी विशेषण का प्रकार है, गुणवाचक है, ठीक है। दोष बता रहा ना चांदी का, अभी ऊपर हमने डेफिनेशन बताई, तो चांदी का दोष बता रहा खोटी सी है ना, तो खोटी सी क्या हो जाएगी? गुणवाचक विशेषण हो जाएगी। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है, ठीक है, एक गलत है। ताजी क्या होती है? रोटी होती है, सही है। भाव से लोग विह्वल होते हैं, सही है। कर्म में लोग निष्ठ होते हैं। सर्व और सुलभ ये दोनों युग्म गलत है। डॉक्टर हरदेव बाहरी शब्दकोश के अनुसार क्रम, भाव एवं रोटी संज्ञा हैं, जबकि इनके साथ युग्मित निष्ठ, विह्वल एवं ताजी विशेषण हैं। अतः तीनों युग्म विशेष विशेषण युग्म हैं। सर्व एवं सुलभ दोनों ही शब्द क्या हैं? विशेषण हैं, अतः यह विशेष विशेषण युग्म नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है इसमें? वह बहुत थक गया है। कितना थका है भाई? बहुत। इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यही क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। वह अभी अभी गया है, आवृत्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। वह अंदर बैठा है, ये स्थितिवाचक हो जाएगा। वह भली भांति नाच लेता है। भली भांति का मतलब ये आप कह सकते हैं कि रीतिवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मुख्यतः क्रिया विशेषण के तीन भेद होते हैं: प्रयोग के अनुसार,
रूप के अनुसार एवं अर्थ के अनुसार। इन मुख्य भेदों के भी कई उपभेद हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं, परिमाणवाचक और क्रिया विशेषण एवं रीतिवाचक, जो हमने आपको बताया। विकल्प ए में दिया गया बहुत शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य प्रमुख परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निकट, अत्यंत, अतिशय, लगभग, थोड़ा, केवल, बस, काफी, यथेष्ट, इतना, उतना, जितना आदि। ठीक, आगे देख लेते हैं। मीठा अमरूद, मीठा किस कोटि का विशेषण है? अब तो इतना आसानी से आप लोग समझ चुके हैं, इसको इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आप खुद ही जान गए होंगे कि गुणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक में जहाँ परिमाण बताएगा, थोड़ा, बहुत, कम, इस तरीके के, ठीक है, वहाँ क्या होगा? परिमाणवाचक होगा। व्यक्तिवाचक में जहाँ व्यक्ति का बोध कराएगा, यह वह, इस तरीके से, ठीक। संख्यावाचक में जहाँ संख्या का बोध कराएगा, 1 2 3 4, इस तरीके से, ठीक। तो मीठा अमरूद में मीठा शब्द क्या हो जाएगा? अमरूद की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ? तुम कहाँ पढ़ते हो दिया गया ना, प्रश्नवाचक विशेषण हो गया, सीधी सी बात है, ठीक। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? 500। कितना है भाई ये? उस ग्रंथ, उस शब्द है, तो सीधी सी बात है, ग्रंथ दूर है, इसलिए उस शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया? उस शब्द संकेतवाचक हो गया। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी किससे बना है? ये प्रत्यय विधि से बना है। लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है, क्योंकि लोभ में ई प्रत्यय जोड़कर इसका निर्माण हुआ। लोभ में क्या जोड़ा गया है? ई प्रत्यय जोड़ा गया है, ठीक। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है, ठीक है। छोटा बड़ा भी विशेषण है, ये दशा को बता रहा है। हरा पीला भी गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, गुणवाचक, क्योंकि ये रूप रंग को बता रहा है। 2 3 क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, तो राम और लक्ष्मण दोनों क्या होंगे? विशेष्य होंगे, विशेषण नहीं होंगे, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? सीधी सी बात है, 7। काला गुणवाचक हो जाएगा, रावण व्यक्तिवाचक हो जाएगा, खट्टा भी गुणवाचक हो जाएगा। तो 7 शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। विशेष्य कौन सा है भाई इसमें? आप बताइए। विशेष्य वह है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? उपासक की, ना कि वह की। तो वह क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। उपर्युक्त वाक्य में वह उपासक विशेष्य है, जबकि श्रेष्ठ विशेषण है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। इसमें कितने विशेषण हैं, कितने विशेष्य हैं? चलिए देखते हैं। लोग कैसे हैं? भले हैं, महान हैं, ठीक है, और कैसा व्यवहार करते हैं? उचित करते हैं, और कैसा करते हैं? संयमित करते हैं। तो 1 2 3 4 विशेषण, 4 विशेषण है, इसमें है, इसमें है। चलिए अब संज्ञा देख लेते हैं। लोग एक संज्ञा हो गई, ठीक है, लोग एक संज्ञा हो गई, व्यवहार 2 संज्ञा हो गई। तो 4 विशेषण और 2 विशेष्य किसमें है भाई? देख लीजिए, 4 विशेषण 2 विशेष्य, ठीक है। चलिए, यह गाय अधिक दूध देती है। अधिक विशेषण कैसा होगा? किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की विशेषता बता रहा है, ठीक है। अधिक शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, ठीक है। विद्वान व्यक्ति कैसे होते हैं? विद्वान होते हैं, उनको डिफाइन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए कितना सरल हो गया विशेषण विशेष आपके लिए। अगर ऐसे आप लोग शब्द पकड़ना समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है। उत्कृष्ट,
है विशेषण, निकृष्ट भी विशेषण है, धृष्ट भी विशेषण है, विषाद विशेषण नहीं है। विषाद क्या है? एक भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा है, विषाद विशेषण नहीं है, जबकि अन्य शब्द क्या है? विशेषण है। निम्न शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन है विशेषण, विशेषता बता रहा है। दुर्जन भी विशेषण है, सुकुमार भी विशेषण है। मानस विशेषण नहीं है, मानस किससे बना है? मनस, ठीक है। तो मानस शब्द विशेषण नहीं है, इसका विशेषण क्या होता है? मनस होता है। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है तुम क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। तुम क्या है? सर्वनाम है। आगामी, शांत, काला, ये सब विशेषण है। विशेषण पद है। उपासना नहीं है, उद्गार नहीं है, वंदना नहीं है, ये शब्द विशेष्य हैं, ठीक है। तो आयतलोचना क्या है? विशेषण है। आयतलोचना विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है? कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता। देखिए दिए गए विकल्पों में कौटिल्य विशेष्य है, स्पष्ट है एकदम। कौटिल्य नाम है जिसका विशेषण क्या है? कुटिल है, ठीक है। कुटिलता, जटिलता, कुरूपता ये सभी क्या करते हैं? भाव व्यक्त करते हैं, अतः ये क्या हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं, समझे। चलिए अगला देख लेते हैं। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं, नहीं हुआ इसमें। राम भी संज्ञा है, श्याम भी संज्ञा है, भाई भी संज्ञा है, ठीक। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, राम भी संज्ञा है, माँ भी संज्ञा है, पानी भी संज्ञा है, खाना भी संज्ञा है, मांगा क्रिया है, तो यहाँ भी नहीं हुआ प्रयोग विशेषण का। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, माँ भी संज्ञा, खाना भी संज्ञा, दाल भी संज्ञा, रोटी भी संज्ञा, यहाँ भी नहीं हुआ है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, ठीक है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो यहाँ पे क्या है? विशेषण का प्रयोग हुआ है। कहाँ हुआ भाई? इस विकल्प में और शब्द विशेषण है, क्योंकि ये रोटी के पहले आके रोटी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ और शब्द का प्रयोग योजक शब्द के रूप में नहीं बल्कि विशेषण के रूप में हुआ है, जिससे यह ध्वनित होता है कि राम ने दूसरी रोटी मांगी। विकल्पों में विकल्प के रूप में प्रस्तुत शेष वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में हुआ है भाई? गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, ठीक है। गुलाब पसंद शब्द ही विशेषण हो गया, ठीक। तो गुलाब के फूल मुझे पसंद में पसंद शब्द विशेषण का प्रयोग हुआ है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में कितने विशेषण कितने विशेष्य हैं ये बताना है, ठीक। कस्तूरी कैसी है? सुगंधित है, एक विशेषण हो गया। शिकारी कैसे हैं? लोभी हैं, दो विशेषण हो गया। हिरण कहाँ के हैं? राजस्थानी हैं, तीन विशेषण हो गया। शिकार कैसा करते हैं? अवैध करते हैं, चार विशेषण हो गया। चार विशेषण केवल विकल्प सी में दिख रहा है, तो चार विशेषण चार विशेष्य का प्रयोग इसमें हुआ है, ठीक। अगला देख लेते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, ठीक है। सांप समुद्री है, एक विशेषण हो गया, ठीक है। और जहर कैसा? कीमती है, दो विशेषण हो गया, ठीक। तो और सांप का जहर कैसा है? घातक है, तीन विशेषण हो गया। तीन विशेषण और दो विशेष्य हैं इसमें, ठीक है। प्रस्तुत वाक्य में तीन विशेषण और दो विशेष्य हैं। इस वाक्य में समुद्री, घातक, कीमती शब्द विशेषण के रूप में आया है और सांप और जहर क्या है? विशेष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सही सीधी सी बात है, विद्वान विशेषण हो जाएगा। विद्या से बना है, विद्या से विद्वान बना है। सुंदर से सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, कवि संज्ञा है, भलाई भी भाववाचक संज्ञा है, ठीक। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, विशेष्य कौन है इसमें भाई? व्यक्ति हो जाएगा, ठीक। क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण धीरे धीरे, धीरे 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 मचले दिले बेकरार कोई आता है। गाना सुना होगा ना आपने, धीरे धीरे मचल, गाना सुना ना, ए दिले बेकरार कोई आता है, सुना होगा ना। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा?
क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता का अर्थ निकलता है, जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है, अतः यह क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों, दोनों से क्या हो रहा है, एक समुदाय का बोध हो रहा है ना, पहले का भी बोध हो रहा है, दूसरे का भी बोध हो रहा है, तो दोनों शब्द क्या हो जाएगा, समुदायवाचक। दोनों शब्द क्या है, समुदायवाचक है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, कालवाचक है। ठीक है, प्रतिदिन क्या है, कालवाचक, क्योंकि इससे काल का बोध हो रहा है, समय का बोध हो रहा है। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है? यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, गलत है भाई। यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है लिखना सही होगा। ठीक है, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है लिखना सही होगा। यही सरकारी, महिलाएं सरकारी थोड़े होंगी। ठीक है, तो यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 7 भेद। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करने वाला है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, गुण को बताने के वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह सर्वाधिक 7 भेदों वाला विशेषण है। ये भेद हैं काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण अथवा दिशा बताते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए, काल बताएगा, स्थान बताएगा, आकार बताएगा, रंग बताएगा, दशा बताएगा, गुण बताएगा और दिशा बताएगा। अगला विशेषण कौन सा है? काला घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्रिया विशेषण दौड़ने का ढंग जो बताए, जो कार्य करने का ढंग बताए, वही क्रिया विशेषण होगा। तो इसमें तेज शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, सीधी सी बात है। इस वाक्य में दौड़ता क्रिया है तथा उसकी विशेषता तेज बता रहा था। तेज क्या है, क्रिया विशेषण है। आगे देख लेते हैं। गीला, गीला शब्द में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। अभी आपने ऊपर ही पढ़ा। ठीक है, काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, दशा बता रहा ना यहाँ कैसा है, गीला है। ठीक, निम्न शब्दों में विशेषण कौन है, अजित। अजित शब्द क्या है, विशेषण है। इसका विशेष्य क्या होगा, अजय होगा। ठीक है, आकर्म तथा अनुशंसा विशेष्य हैं। इनके विशेषण क्रमशः आकर्मण्य और अनुशंसित है। निम्न में से विशेषण कौन नहीं है, आंतरिक विशेषण है। सीधी सी बात है, अंतर से आंतरिक बना है, तो अंतर क्या है, विशेष्य है। ठीक, अंतर विशेष्य है, यही सही होगा। आग्नेय अग्नि से बना है, अधिकारी अधिकार से बना है। ठीक है, तो इस तरीके से आज विशेषण विशेष्य वाला प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन था वो हमारा समाप्त हुआ। अब आपको विशेषण विशेष्य पहचानना बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि आप विशेषण विशेष्य में गलती करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई है तो कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि हमें सपोर्ट करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो करें ही, साथ ही साथ कमेंट करना ना भी भूलें। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमारी एनर्जी दोगुनी हो जाती है। फिर आपके लिए हम और अच्छा क्या कर सकते हैं ये सोचने लगते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को फॉलो करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करें। धन्यवाद।